यार कितना कन्फ्यूजन है, घी खाऊं कि नहीं खाऊं। लेकिन मम्मी बोलती है कि अगर अभी घी नहीं खाया तो हड्डियां बहुत वीक हो जाएगी, लेकिन ट्रेनर बोलता है अगर घी खाया तो डाइट का सत्यानाश हो जाएगा। करूं क्या? कल डॉक्टर ने भी बोला घी खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कितना कन्फ्यूजन है। घी, बचपन से मम्मी बोलती है कि मेरी सेहत के लिए घी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा ट्रेनर बोलता है कि इसे अपनी डाइट से निकाल दो अगर वेट लॉस करना है तो करना क्या है? मैं आप सबके साथ ये इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी तब मैं घी से बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि मैं घी अपनी डाइट में डालूंगी तो मेरा पूरा डाइट डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं वेट पुट ऑन कर लूँगी। बट इट इज़ नॉट द केस। इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस घी, हाउ यू शुड ऐड इट इनटू योर डाइट, आप बहुत इजीली अपनी कैलोरीज को मैनेज कर पाते हो और जो बेनिफिट्स घी को ऑफर करने हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या लोहारिया, योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच, and today I'm going to help you with all the facts about ghee, whether it's healthy or not, whether we should consume it or not, benefits, side effects and everything in this particular video. So yeah, stay tuned and don't forget to hit the subscribe button and subscribe to the Big Basket YouTube channel, जहाँ पे हम लेकर आते हैं बहुत सारे health और fitness related videos. So yes, let's get started. Firstly, let's get the elephant out of the room. Ghee completely fat है, saturated fat. अब जब मैं फ़ैट की बात करती हूँ तो आपको लगता होगा कि ऐसी अनहेल्दी चीज़ है जो कि अगर डाइट में डल गई तो हमें पूरा बर्बाद कर देगी, बट एक्चुअली हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड व्हेन यू ऐड देम टू योर डाइट इट हेल्प्स यू एब्जॉर्ब द विटामिन्स एंड मिनरल्स बेटर। जब अपने घी को आप वेजिटेबल्स के साथ कुक करते हो तो आपका विटामिन्स और मिनरल्स जो उस वेजिटेबल में है वो बहुत ईजीली एब्जॉर्ब होता है। तो घी इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विटामिन्स और मिनरल्स किसी भी डाइटरी फैट के साथ जब ऐड होते हैं तो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो यस, फैक्ट नंबर 1, it helps you absorb all the vitamins and minerals when added to your vegetables. Since ancient times, आयुर्वेदा बोलता है कि घी जब टॉपिकली किसी भी बर्निंग पे या स्वेलिंग पे लगाया जाता है तो बहुत हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। हाउएवर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन घी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो है ब्यूटेरेट, जो कि हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। एंड डेफिनेटली जब ये टॉपिकली किसी भी बर्न पे या स्वेलिंग पे लगाया जाता है तो हील करने में बहुत मदद करता है। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। घी डेफिनेटली एक सोर्स है सैचुरेटेड फैट का, लेकिन साथ साथ उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी। द मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड एक्चुअली हेल्प योर हार्ट and will make sure that you get rid of all the cardiovascular disease. तो moderation is the key. अगर घी को बैलेंस डाइट में लिया जाए तो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। फैक्ट नंबर 4 is that it is a great source for people who are lactose intolerant or want to go dairy free. Why? Because ghee is made from removing milk solid. That means the sugar, that is lactose, and the protein, that's casein, that comes from milk is not there in ghee. So if you are lactose intolerant or if you want to go dairy free, ghee can be a great source of fat. So fact number 5 is that you have to keep and have it in moderation if you're looking to lose weight. वेट लॉस का बेसिक साइंस है, कैलोरीज जितनी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको कैलोरीज ज़्यादा बर्न करनी है और जो डेफिसिट है वो मदद करता है आपकी वेट लॉस में। लेकिन जब आप घी अपनी डाइट में ऐड करते हो तो जो भी खाना आप खा रहे हो वो बहुत ही कैलोरी डेंस बन जाता है। तो सारी चीज़ें जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी माइंडफुल विद ऑल द कैलोरीज दैट यू आर कंज्यूमिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you will put on weight if you're consuming too much of ghee dense food. Fact number 6 is precautions. Now, having said all the benefits that ghee has to offer, we have to consider that it is a saturated fat. और जब saturated fat की मात्रा आपकी डाइट में ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको अपनी डाइट में बैलेंस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मदर्स अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा घी ऐड करवाती है और आपको लगता है कि घी बहुत फ़ायदेमंद है तो हम उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं, बट एज अ रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल रेज हो जाता है आपकी बॉडी में एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। सो मेक श्योर दैट यू कंज्यूम इट in your balanced diet and in a very moderation and a balanced way. So yes, these are the 6 facts about ghee. So yes, balance is the key, moderation is the key. Add ghee in your diet in a very balanced moderation and you will not have any side effects. So that's it for this video. I hope you find it useful. Make sure that you subscribe to the Big Basket YouTube channel, and yes, I'll see you in my next video. Till then, stay fit, stay happy. Bye bye.